गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में विनियोग के विभिन्न चरणों के बारे में हमने समझा था। मंत्रों में शक्ति विनियोग से आती है। किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ विनियोग करने से शक्ति जागृत होती है। मंत्र विद्या में विनियोग के 5 अंगों के बारे में भी हमने सुना था। आइए अब हम जानते हैं तीसरे तत्व के बारे में, यानी देवता। देवता विनियोग का तीसरा चरण है। देवता का अर्थ है चेतना सागर में से अपने अभीष्ट शक्ति प्रवाह का चयन करना, यानी जो शक्तियां हमको चाहिए उनको अपनी ओर आकर्षित करना। एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। उन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इस आधार पर ही रेडियो सेट के द्वारा ये संभव होता है कि अपनी पसंद का हम कार्यक्रम सुन सकें और अलग जगह जो भी चल रहे हैं प्रोग्राम उनको बंद कर सकें। यदि ऐसा ना हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग ना हो, तो सभी रेडियो स्टेशनों से ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों का ध्वनि प्रवाह मिलकर एक हो जाता है और कहीं का भी हम प्रोग्राम नहीं सुन सकते। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतन की अनेक धाराएं समुद्र की लहरों की तरह अपना अलग अलग अस्तित्व लेकर चलती हैं। भूमि एक ही होती है किंतु उसमें भी परतें अलग अलग होती हैं। समुद्री आकाश जल से पानी की परतें तथा असीम आकाश में वायु से लेकर किरणों तक की परतें होती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म चेतना के अनेक प्रयोजन के लिए अलग अलग शक्ति तरंगें इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती हैं। उनके स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें देवता कहा जाता है। किस मंत्र के लिए ब्रह्म चेतना की किस दिव्य तरंग का प्रयोग किया जाना है, इसके लिए विधान निर्धारित हैं। स्थापना, पूजन, स्तवन आदि क्रियाएं इसी प्रयोजन के लिए की जाती हैं। किसके लिए देव संपर्क का कौन सा तरीका ठीक रहेगा, ये निश्चय करके ही मंत्र साधक को प्रगति पथ पर अग्रसर होना होता है। दबी हुई प्रसुप्त क्षमताओं को प्रखर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यंत्रों को जैसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। हाथ पैरों को काम करते रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा शक्ति जुटाने पर ही यंत्र काम करते हैं। मंत्रों की सफलता भी इसी प्रकार ऊर्जा उत्पन्न करने पर निर्भर है। ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसी का संकेत विनियोग में निहित रहता है। साधना विज्ञान का, मंत्र विद्या का सारा कलेवर इसी आधार पर खड़ा किया गया है। आयुर्वेद में शरीर शोधन के लिए जैसे वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, नस्य, ये 5 कर्म शरीर शोधन के लिए आवश्यक माने गए हैं, उसी प्रकार व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए मंत्र साधना में ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व, ये 5 प्रमुख आधार हैं जो इन सब साधनों को जुटाकर मंत्र साधन कर सकते हैं। उन्हें ही अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र के विनियोग का देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र को बताया गया है। इन दोनों तत्वों को हृदय में धारण करने से साधक की पूर्व भूमिका का उचित निर्माण हो जाता है। सविता को मोटे अक्षरों में अर्थों में सूर्य कहते हैं, इसलिए गायत्री को सूर्य का मंत्र भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार कुंती ने सूर्य मंत्र यानी गायत्री की उपासना द्वारा तेजस्वी कर्ण को जन्म दिया था। गायत्री जप करते समय सूर्य की ओर मुख रहने का विधान है। जहाँ गायत्री का प्रतिमा विग्रह स्थापित नहीं होता, वहाँ सूर्य को ही गायत्री का प्रतीक मानकर उसके सम्मुख जप करने का विधान बना हुआ है। जप के साथ सूर्योपस्थान, सूर्य अर्घदान, सूर्य स्तवन की प्रक्रिया इसलिए जुड़ी है कि गायत्री की देवता सविता का अर्चन भी किसी न किसी रूप में होता रहे। गायत्री की छवि सूर्य मंडल मध्यावस्था मानी जाती है, यानी भगवती गायत्री का स्वरूप सूर्य मंडल के बीच में ही चित्रित किया गया है।
निराकार उपासना करने वाले दीपक की लौ या सूर्य के समान प्रकाशवान तेज बिंदु का ध्यान करते हुए गायत्री जप करते हैं। अपने भीतर उस महातेज को ओतप्रोत करने के संबंध में सूर्य चक्षुः भूत्वा अक्षणे प्रविशत की भावना अपनाने का निर्देश किया गया है। यानी नेत्रों के मध्य से सूर्य मुझ में प्रकाश रूप प्रवेश करता हुआ रोम रोम को प्रकाशवान कर रहा है। ये धारणा गायत्री उपासक की सूक्ष्म चेतना को प्रकाशवान बनाती है। शास्त्रों में सूर्य के बारे में कहा गया है कि जो ये आदित्य पुरुष है वही मैं हूँ। अपने को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित आदित्य रूप आत्मा अनुभव करने से भी गायत्री के देवता सविता का विनियोग बनता है। जो सविता देवता हमारी बुद्धि को धर्म आदि सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, उनकी वरेण्यम भर्ग की हम उपासना करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल प्रकाश का ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उस प्रकाशवान तेजस्वी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जो हमें सत प्रवृत्तियों की ओर प्रेरणा देता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय में इसी भावना को अपनाने का निर्देश है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, प्रकाश मेरा लक्ष्य है, प्रकाश की ओर चल रहा हूँ और अंत में प्रकाश बनकर ही रहूंगा। ऐसी मान्यता और भावना रखकर गायत्री उपासना करने वाला इस महामंत्र के देवता सविता का उचित विनियोग कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र सर्वमित्र। विश्वामित्र अर्थात विश्व का सबका मित्र, सबको मित्रता की आंख से देखने का स्वभाव बनाकर गायत्री उपासक इस महामंत्र के ऋषि विश्वामित्र का अपनी मनोभूमि में आवाहन करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतेषु की मित्र से चाक्षुषा समीक्षे की भावना रखकर सबसे बैर त्यागने और सबको मित्र मानने की प्रवृत्ति बना लेने वाला गायत्री उपासक अपने आप को विश्वामित्र परंपरा का अनुयायी बनाकर गायत्री साधना की सफलता की एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक शर्त पूरी कर लेता है। इस तरह से आप गायत्री मंत्र के विनियोग का पूरी तरह से अर्थ और उसका महत्व समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।